तुम्हें सिनेमा देखना है तो इसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती है और यह टिकट सिनेमा के प्रवेश द्वार पर वापस भी देनी पड़ती है। टिकट को पकड़कर रखोगे तो काम नहीं चलेगा। यही जैन धर्म है। गौतम से महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, महावीर को पाना है तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी और खुद को पाना है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जीवन एक युद्ध है। जीवन में लड़ना पड़ता है। डॉक्टर बीमारी से लड़ता है, न्यायाधीश अन्याय से लड़ता है, शिक्षक अज्ञान से लड़ता है और आपको अपने क्रोध से लड़ना है। श्रावक को अपने क्रोध से लड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली दुश्मन तो यही है। लड़ना ही है तो शेर से लड़ो। गधे से लड़ने से क्या फायदा? पड़ोसी से लड़ना यानी कि गधे से लड़ना है। जीवन का असली शेर तो क्रोध है। इससे लड़ना और जीतना सच्ची विजय है। अंग्रेजी का एक शब्द है एंग्री। एंग्री कब डेंजर में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, क्रोध जाता नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा, कुछ मत कर, सिर्फ एक काम कर, जब भी क्रोध आए अपने नौकर को 100 रुपए दे दिया कर। दिन में 20 बार क्रोध करना और रात में हिसाब लगाना कि नौकर को कितने रुपए दिए। अगले दिन कोशिश होगी कि 1500 रुपए ही जाएं और एक दिन कोशिश करोगे कि 100 रुपए ही जाए और फिर सोचोगे 100 रुपए भी क्या फोकट में आते हैं, भला ये भी क्यों जाए। याद रखो, क्रोध बड़ा महंगा सौदा है। पिता ने बाहर खेल रहे अपने बेटे को बुलाया, बेटा आओ खाना खा लो। बेटा नहीं आया। इस तरह पिता ने अपने बेटे को 10 बार बुलाया पर बेटा नहीं आया। फिर माँ ने बुलाया, एक बार ही बुलाया और बेटा आ गया। खाना खाने लगा। पति ने पूछा, मैंने 10 बार बुलाया फिर भी नहीं आया और तुमने एक बार ही बुलाया और आकर खाने बैठ गया, इसका कारण क्या है? माँ ने समझाया कि तुम्हारे बुलाने में तुम्हारा स्वार्थ था, क्योंकि बेटे के साथ तुम्हें भी खाना था, लेकिन मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ था भी तो सिर्फ इतना था कि बेटा खाना खा ले। एक राजा बीमार पड़ गया। उपचार किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा, राजा को ऐसे व्यक्ति के वस्त्र पहनाओ जो हर तरह से सुखी हो, राजा ठीक हो जाएगा। सैनिक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चारों दिशाओं में दौड़े, लेकिन सब तरफ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी था। एक दिन मंत्री ने दूर से देखा कि एक व्यक्ति चला आ रहा है। उसके चेहरे पर संतुष्टि और आनंद झलक रहा था। वह संसार का सबसे सुखी इंसान लग रहा था। लेकिन वह व्यक्ति जब पास आया तो मंत्री देखकर हतप्रभ रह गया, क्योंकि वह एक दिगंबर मुनि था। कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं, उनमें एक ताजमहल भी है। अब ताजमहल में ऐसा क्या है जो उसे अजूबे का दर्जा दिया जाए? क्या ताजमहल फिर से बन सकता है? बन सकता है, कोई बनवाने वाला चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है दिगंबर मुनि होना। दिगंबर मुनि होना आसान नहीं। कोई वीर महावीर की संतान ही दिगंबर साधु हो पाती है।